रूप था वो था वर्ण विचार। दूसरा उसका जो अंग है शब्द विचार है, उसी के बारे में आज हम सीखने वाले हैं। फटाफट 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 सब लोग ज्वाइन कर लीजिए, फिर आज के सेशन को आगे बढ़ाते हैं। जो लोग ज्वाइन करेंगे अपना नाम जरूर बताएंगे हमें कि कौन कौन लोग ज्वाइन कर लिए हैं, ठीक है? जल्दी फिर फटाफट फटाफट स्टार्ट करते हैं। खुशी प्रेजेंट, हर्षित प्रेजेंट, ओके ओके। कोई भी डाउट होता है ना बीच में भी, आप फटाफट फटाफट हमें बताइएगा। आज की क्लास में बहुत मजा आने वाला है, इसलिए सब लोग क्या कीजिए, फटाफट फटाफट जुड़ जाइए। और ऑफलाइन वाले भी आज फटाफट हमें आंसर देने के लिए रेडी हैं। कुछ नए तरीके से सीखेंगे आज हम, ठीक है? तो स्टार्ट किया जाए। हिंदी व्याकरण का जो ये सीरीज चल रहा है, जिसमें पहले हमने पढ़ा था भाषा व्याकरण और लिपि के बारे में, दूसरी बार हमने पढ़ा था कनिक शाक्य प्रेजेंट, ओके। उसके बाद से हमने पढ़ा था वर्ण विचार, फिर हमने पढ़ा शब्द विचार, जिसमें आज व्याकरण का चौथा दिन है। और इसमें अब हम पढ़ने वाले हैं आज शब्द विचार के बारे में। पहले हम वर्ण विचार पढ़ चुके हैं, ठीक है? और इसमें हम पढ़ेंगे कि जो शब्दों का निर्माण हुआ है वो कैसे कैसे हुआ है, और शब्दों का निर्माण करने की आवश्यकता क्यों पड़ी हमें, ठीक है? क्लियर है? तो चलिए हम बिना देर के हुए फटाफट आगे बढ़ते हैं स्लाइड नंबर 1 पे, और देखते हैं कि क्या हमें आगे मिलता है, ठीक है? सबसे पहले यदि हम देखें तो आता है कि शब्द किसे कहते हैं। क्योंकि हम शब्द विचार पढ़ रहे हैं, तो शब्दों के बारे में जो भी वार्तालाप करेंगे, जो भी जानकारी हम कलेक्ट करेंगे, वो आज हम शब्दों के बारे में करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हम समझते हैं कि शब्द कहते किसे हैं, यानी शब्द क्या होता है। तो वर्णों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं? हम शब्द कहते हैं। वर्णों का सार्थक समूह मतलब, तो वर्ण आप पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं, यदि नहीं पढ़े हैं तो जाकर के दोबारा वहां से पढ़ लीजिए। वर्णों का मतलब जैसे कि अ से लेकर के और ज्ञ तक जितने भी वर्ण हैं, मतलब टोटल हिंदी में आपको मैं पढ़ाया था वर्ण विचार में कि 53 वर्ण हैं। कितने हैं? 53 वर्ण हैं, टोटल के टोटल 53 हैं। और इन्हीं से मिलकर के क्या बनेगा? इन्हीं का समूह होगा, लेकिन उसका क्या होना चाहिए? अर्थ होना चाहिए। वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। तो वर्णों के समूह तो समझ में आता है, लेकिन सार्थक मतलब क्या है? तो सार्थक मतलब ये है जिसका कुछ ना कुछ क्या हो? अर्थ हो। अर्थ मतलब जैसे कि आप किसी भी शब्द को लेते हैं, जैसे यहाँ पे जोकर, तो जैसे ही मैं बोलूंगा जोकर था, आपके दिमाग में तुरंत वो व्यक्ति उस प्रकार का, यानी जोकर जो होगा आपके दिमाग में तुरंत छप के आने लगेगा। अच्छा जोकर बोल रहे हैं तो जोकर तो ऐसे होता है। जैसे मैं बोलूंगा भालू, तो तुरंत भालू वो व्यक्ति किसी इसका कुछ अर्थ है कि एक प्रकार के जानवर का नाम है, ठीक है? तो वो आपके सामने तुरंत प्रेजेंट, मतलब आपके दिमाग में तुरंत आ जाएगा। अच्छा भालू के बारे में बात करूं तो काला काला सा होता है, मोटा मोटा सा। कपड़े के बारे में बात करूंगा तो आप सोचेंगे ओ दिवाली आ रही है, पापा मम्मी से जिद करके अच्छे अच्छे नए नए चमकीले कपड़े खरीदवाएंगे और पटाखे भी साथ साथ में। उसके बाद से जैसे मैं बात करूंगा राजधानी की, तो आप कहेंगे अरे दिल्ली में हम रहते हैं, ये तो भारत की राजधानी है। तो ये जो भी शब्द आपको दिखाई दे रहे हैं, राजधानी, कपड़ा, भालू, जोकर, ये सभी के सभी क्या है? एक वर्णों से मिलकर के बने हुए हैं। देखिए इसमें कितने वर्ण हैं? एक, ज, ओ, दो वर्ण क और र, इसमें इतने सारे चार वर्ण इसमें मिले हुए हैं, तो ये बना हुआ है जोकर, ठीक है ना? जोकर बना हुआ है। ऐसे भालू में 3 है, ऐसे कपड़ा में 4 हैं। इसमें मैं क्या किया हूँ, आपके जो स्वर है उनको भी बता रहा हूँ। ऐसे केवल आप व्यंजन व्यंजन को लेंगे तो उसमें 1 2 3 4, इसमें 4 है। तो इसमें ऐसे ही मिले हुए हैं जिसका कुछ ना कुछ हमें क्या पता चल रहा है? अर्थ पता चल रहा है। जब ही से हम शब्द कहेंगे, अन्यथा शब्द नहीं कहेंगे। जैसे मैं आपको एक शब्द लिख रहा हूं, अब बताइएगा, अब बताइए ये शब्द है लकम। लकम कोई शब्द है, इसका कुछ मीनिंग निकलता है? कोई भी अर्थ है इसका? लकम नहीं निकलेगा, और इसीलिए ये क्या है? ये शब्द नहीं है। लेकिन जोकर, भालू, कपड़ा, राजधानी, ये क्या है? शब्द हैं। क्यों? क्योंकि इनका कुछ ना कुछ अर्थ है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इनका कुछ ना कुछ अर्थ है। ऑनलाइन वाले चेले बताइए जल्दी से फटाफट, कोई डाउट है? शब्द किसे कहते हैं? समझ में आ गया कि नहीं आ गया? देखिए समूह होना चाहिए, बट ऐसा समूह होना चाहिए जिसकी कुछ ना कुछ क्या हो? मीनिंग निकले, अन्यथा वो शब्द नहीं है। जैसे मैंने लिया लकम, कु, ता, ताकू,
देखिए इसका कुछ अर्थ है नहीं है, इसीलिए ये भी शब्द नहीं है, लेकिन नीचे जो भी शब्द दिए गए हैं इनका अर्थ है, इसीलिए ये क्या है, सबके सब शब्द हैं। यानी इसका कुछ ना कुछ अर्थ निकलना चाहिए। बहुत सारे वर्ण आपस में मिले और शब्द बनाए, जब भी शब्द कहलाएंगे जब उसका कुछ ना कुछ क्या हो, अर्थ हो। हिमांशु पांडे, रोहित प्रेजेंट। ओके ठीक है, नोट बना लीजिए फटाफट। हो गया नोट, आगे बढ़ो जी ऑफलाइन वाले। क्लियर है मामला? बताइए भाई। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, इसको सबसे पहले इरेज करते हैं। यदि आप वर्ड विचार वाली वीडियो नहीं देखे होंगे तो जाकर के वहां से प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी, डे 3 में आप जाकर के वहां से देख लीजिए। ठीक, अब आता है कि एक पॉइंट आता है कि सर हमने बहुत बार सुना है शब्द और पद के बारे में, तो इसके बारे में कुछ आप बताएंगे कि शब्द क्या होता है और पद क्या होता है, क्या इन दोनों में अंतर क्या होता है। तो इसको आप बहुत ही बारीकी से समझेंगे कि शब्द और पद में अंतर क्या होता है। देखिए जैसे मैं बोलूंगा कि राम एक अच्छा लड़का है, राम एक अच्छा लड़का है, एक राम एक अच्छा लड़का है। ठीक, अब इसमें जो हमने यूज किया है लड़का, तो ये पद कहलाएगा, यहाँ पे क्या कहलाएगा, पद कहलाएगा। लेकिन मैं सेंटेंस ना बोलूं और मैं केवल आपको लिख दूं कि ये लड़का, केवल केवल और केवल लड़का, तो यहाँ पे ये क्या कहलाएगा, यहाँ पर ये शब्द कहलाएगा। क्या कहलाएगा, शब्द कहलाएगा। तो अंतर समझ में आया? नहीं आया तो फिर दूसरी भाषा में समझिए। जब शब्द तो समझ में आ गया कि बहुत सारे वर्ण मिलेंगे, उसका क्या होगा, अर्थ होगा, उसे हम क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। ये तो क्लियर हो गया मामला, यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है। अब बात आती है कि सर शब्द और पद की क्या अंतर क्या है, इसलिए हमने इसमें हेडिंग डाला है कि शब्द और पद में अंतर समझ जाइए कि इन दोनों में अंतर क्या होता है। तो जब शब्द व्याकरण के नियम और कानूनों में बंध जाता है, यानी कि ये उनके बंधन में बंध जाता है शब्द, तो वही क्या हो जाता है, पद कहलाता है। क्योंकि यहाँ पे जो लड़का है ये इस शब्द के जो व्याकरण का जो नियम कानून है, जो रूल रेगुलेशन है, उसके अकॉर्डिंग इसका हमने यूज किया है। ठीक, लेकिन यहाँ पे हम लड़के भी लिख सकते हैं, लड़के भी लिख सकते हैं और लड़कों भी लिख सकते हैं। ठीक, तो ये भी शब्द है, ये भी शब्द है, लेकिन जब हम किसी भी इनको उठा करके जब किसी भी वाक्य में यूज कर देंगे तो शब्द नहीं कहलाएगा, क्या कहलाएगा, पद कहलाएगा। तो दूसरी भाषा में यदि समझने की कोशिश आप करें तो शब्द, जब हम शब्द का प्रयोग किसी वाक्य में कर देते हैं तो वो पद कहलाता है। जब किसी शब्द का प्रयोग वाक्य में हो जाता है तो क्या कहलाता है, पद कहलाता है। क्लियर है जी ऑनलाइन वाले? बताइए जल्दी जल्दी फटाफट। क्लियर है मामला? आगे बढ़ा जाए। जब किसी भी शब्द का प्रयोग आप कहाँ कर देते हैं, किसी वाक्य में कर देते हैं। वाक्य मतलब क्या, जिसमें बहुत सारे शब्दों से मिलकर के बनता है, समूह जो होता है उसका कुछ ना कुछ अर्थ निकलता है, उसे वाक्य कहते हैं। तो वाक्य में जब आप कर देते हैं उन्हीं शब्दों का प्रयोग तो क्या कहलाता है, पद कहलाता है। जैसे यहाँ पे हमने लिया शब्द एक लड़का, लड़के, लड़कों, लेकिन जब हमने इसमें यूज किया कि राम एक अच्छा लड़का है तो यहाँ पे लड़का यूज हुआ, न कि लड़के और लड़कों को नहीं यूज कर सकते। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे राम एक है तो इसीलिए इसका सिंगुलर फॉर्म यूज होगा। ठीक है, तो इसने ये लड़का जो शब्द था ये क्या हुआ, ग्रामर के नियमों, व्याकरण के नियम कानूनों से बंध गया। ठीक है, उससे बंध गया, इसी वजह से ये क्या कहलाएगा, यहाँ पे पद कहलाएगा। तो जब भी कोई भी वाक्य शब्द होता है आपको वाक्य में दे दिए जाए तो हर एक शब्द इसमें पद है, ये भी पद है, ये भी पद है, ये भी पद है, और लड़का भी पद है भी पद। ये जितने भी शब्द इसमें यूज हैं सबके सब पद कहलाएंगे। लेकिन इन्हीं को मैं तोड़ तोड़ के अलग अलग कर दूं तो ये शब्द नहीं, पद नहीं, शब्द कहलाएंगे। ठीक है, क्लियर है जी डाउट? जल्दी बताइए फटाफट ऑनलाइन वाले बच्चा लोग, जल्दी जल्दी बताइए फटाफट, लेट नहीं करना है। आज समय से क्लास स्टार्ट हुई तो समय से फिनिश भी करना है, ठीक है ना? जल्दी। क्लियर है मामला? चलिए आप उसको थोड़ा आगे कर लीजिए, राइट साइड में ना 3-4 बार क्लिक कर देंगे ना तो जस्ट एकदम जैसे मैं पढ़ाऊंगा वैसे ही आपके पास पहुंचेगा। क्योंकि
आप लोग थोड़े लेट में क्लास ज्वाइन करते हैं ना, तो वो लेट में आपको पहुंचता है, वो शुरू से दिखाने लगता है तो आप लोग पीछे रह जाते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं अगला कॉन्सेप्ट हमारा क्या है। शब्दों का वर्गीकरण। अब हम पढ़ने जा रहे हैं क्या, शब्दों का वर्गीकरण, यानी कि जो शब्द हैं इनका वर्गीकरण कैसे हुआ है, कितने भागों में इनको बांटा गया, उसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। शब्दों का वर्गीकरण। तो शब्दों का वर्गीकरण किस किस प्रकार से हुआ है, जरा आप देखिए कि शब्दों का वर्गीकरण किस किस। पहला है उत्पत्ति के आधार पर। शब्दों का जो वर्गीकरण किया गया, पहला उत्पत्ति के आधार पर, यानी वो जन्मे कहाँ से, उनका उत्पत्ति कहाँ से हुई, लंदन से आए थे, इलाहाबाद से आए थे, या कहाँ से, चाइना से पार्सल होके आए थे। तो उत्पत्ति के आधार पर पहला हम पढ़ेंगे, ठीक। दूसरा जो हम पढ़ने वाले हैं वो रचना के आधार पर। रचना मतलब क्या, उनकी बनावट कैसी होती है। तो बनावट के आधार पर हम पढ़ेंगे कि भाई जब बनावट किस प्रकार की होगी तो उस शब्द को हम क्या नाम देने वाले हैं, ठीक। जो तीसरा हम पढ़ने वाले हैं, ये पढ़ने वाले हैं अर्थ के आधार पर, यानी कि किस शब्द का अर्थ क्या होगा तो उसको हम कौन सा शब्द कहेंगे, ठीक है। तो ये इतने आधार पे इसको वर्गीकृत किया गया है, ठीक है ना, उसको अलग अलग भागों में। चौथे नंबर का जो है प्रयोग के आधार पर, यानी कि जब हमने प्रयोग किया तो उसके आधार पे ये शब्द, जब हम प्रयोग करेंगे इन्हीं शब्दों को तो उसके आधार पे ये शब्द अपने रूपों के अनुसार कितने भागों में बंटने वाले हैं। और पांचवें नंबर पे हम पढ़ने वाले हैं विकार के आधार पर, यानी कि जहां हम यूज करेंगे इन शब्दों का तो ये विकार उत्पन्न करने लगते हैं, यानी कुछ ना कुछ गड़बड़ी होने लगती है इनके वजह से, ठीक है ना, क्योंकि डॉन बनने की कोशिश करते हैं ना, डॉन नंबर 420, बस इसी वजह से दिक्कत आना शुरू हो जाती है, ठीक है। तो हम शब्दों को कितने भागों में वर्गीकृत करते हैं, 5 भागों में वर्गीकृत करते हैं। पहला उत्पत्ति के आधार पर, ये पैदा कहाँ से हुए, चाइना से आए, कहाँ से आए। रचना के आधार पर, बनावट में कैसे हैं, मोटे छोटे पतले लंगड़े लूले कैसे हैं। अर्थ के आधार पर, यानी कि जब इनका अर्थ निकलता है तो क्या अर्थ का अनर्थ निकल जाता है या कुछ अर्थ भी निकलता है, इसके आधार पर। चौथा है प्रयोग के आधार पर, जब इनका हम प्रयोग करते हैं तो किस किस प्रकार से कर सकते हैं। विकार के आधार पर, जब इसका आप यूज करते हैं वाक्य में तो क्या किस किस प्रकार की दिक्कतें परेशानियां आपको ये कर देते हैं, कौन कौन सी बीमारी आपको दे देते हैं। तो ये 5 हमारे पास शब्दों का वर्गीकरण तरीके से करेंगे, जिसमें हम अभी पहला पढ़ेंगे उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर जो शब्द हैं अभी हम पढ़ने जा रहे हैं 2, तत्सम शब्द और तद्भव शब्द। ध्यान से समझिएगा, कहानी जैसे समझेंगे तो आपको ज्यादा आसानी रहेगा। उत्पत्ति के आधार पर, यानी उत्पत्ति कहाँ से हुई, पैदा कहाँ से हुई। तत्सम शब्द, तत्सम शब्द किसे कहते हैं, तो क्या है, हमारी जो सबसे पुरानी भाषा है वो संस्कृत है, ठीक। उसकी लिपि जो है देवनागरी है। तो संस्कृत के कुछ ऐसे शब्द हैं जिनको हम हिंदी भाषा में ज्यों क्या त्यों मतलब बिना बदले ज्यों क्या त्यों यूज कर लेते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, तत्सम शब्द कहते हैं। तद्भव शब्द, अब कुछ ऐसे उटपटांग शब्द है जिनको हम यूज करते हैं तो हमारी जुबान लड़खड़ाती थी या हमें दिक्कत होती थी, हम भूल जाते थे कि क्या, तो उसको हमने क्या किया, लोगों ने क्या किया, उसका दूसरा रूप इजी वे में बना लिया, ठीक है ना। जैसे आप क्या करते हैं, शॉर्ट फॉर्म बना लेते हैं ना, हर एक चीज का शॉर्ट, एटीएम, ऑटोमेटिक टेलर मशीन को एटीएम बोल देते हैं, शॉर्ट में लोग बोलते हैं ना। यूके, उत्तराखंड को यूके बोल देते हैं लोग, बोलते हैं ना। तो वैसे ही क्या किया गया, इसको शॉर्ट में बोलने के लिए बना दिया गया, दूसरे मतलब अपने उसको उसके रूप को बदल दिया गया। तो उसके बदले हुए, यानी कि संस्कृत के वे शब्द जिनका रूप बदलकर हम हिंदी में क्या करते हैं, प्रयोग में लाते हैं, उसे हम कहते हैं तद्भव शब्द। यानी कि संस्कृत के ही वो शब्द हैं बट उनका रूप हमने बदल दिया तो तद्भव हो गए, और जिनका बिना बदले यूज कर लिया वो तत्सम हो गए। क्लियर है जी, बताइए जल्दी से। जिनका रूप हमने बदल दिया वो क्या हो गए, वो तद्भव हो गए, और जिनको बिना बदले हमने यूज किया उसे तत्सम शब्द कहते हैं। यानी कि तत्सम शब्द मीन्स क्या, संस्कृत के शब्द हैं जिनका यूज हम हिंदी में करते हैं, बस 100 बात की एक बात। और तद्भव शब्द ये भी संस्कृत के हैं बट इनका हमने रूप बदल दिया है, ठीक है। जिनका बदल दिया वही क्या हो गए, तद्भव हो गए, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका डेफिनेशन आप समझ लिए होंगे। अब देखिए यहाँ पे आता है कि कुछ तत्सम और तद्भव शब्द दिए गए हैं, उन्हें ढूंढकर सही स्थान पर भरिए, ठीक। हस्त, हस्त तत्सम शब्द है और तद्भव में यदि हम देखें, देखिए हस्त, इसमें यदि कह रहा है ना कि इसमें से छांटिए और भरिए,
तो तत्सम शब्द में हस्त होगा। एक मिनट, क्या 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 ठीक है। तो तत्सम शब्द में क्या आएगा? हस्त। उसके बाद से अग्नि, नृत्य, उसके बाद से आएगा कपाट, ये तत्सम शब्द में आ जाएंगे। और बाकी सत, सत भी आएगा इसमें। बाकी इसमें जो भी बच रहे हैं वो सब के सब तत्वों में आ जाएंगे। अभी आगे इसकी लिस्ट इसमें मैंने डाला है, आपको दिख जाएगी। उस लिस्ट को आप ढंग से स्क्रीनशॉट करके रख लेंगे ना, तो फिर आगे आपको काम होगा। अब आता है नेक्स्ट नंबर का जो है ग। दो हमने पढ़ लिया, तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, ठीक। दो हमने क्लियर कर लिया, तत्सम शब्द, तद्भव शब्द। तत्सम शब्द उसे कहते हैं संस्कृत के वे शब्द जिनका प्रयोग हम हिंदी में ज्यों का त्यों करते हैं, उसे हम तत्सम शब्द कहते हैं। तद्भव किसे कहते हैं? संस्कृत के वे शब्द जिनका प्रयोग हम क्या करते हैं? बदल देते हैं। जब प्रयोग करते हैं तो हिंदी में उसे हम बदल देते हैं दूसरे शब्दों में, तो उसे हम कहते हैं तद्भव शब्द। और तीसरे नंबर का जो है हमारा देसी शब्द। अब नाम सुन के ही आप देसी 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 दुनिया भर का देसी, ठीक है ना, नहीं कहता ये तो देसी है, ये तो देसी है, गाने भी इसमें बहुत सारे बने हुए। तो देसी शब्द मतलब क्या? ये अपने देश से ही है, ये विदेश से नहीं आया हुआ है, ये अपने देश का ही शब्द है। बट आपको समझने की जरूरत है कि ये देसी क्यों कहा गया। देखिए, अलग अलग भाषाओं में प्रयोग किए जाने वाले शब्द थे, अलग अलग भाषाओं के शब्द थे जो प्रयोग किए जाते थे। हेलो, अलग अलग प्रकार के जो शब्द थे वो क्या किए जाते थे? प्रयोग किए जाते थे हिंदी भाषा में और अलग अलग भाषाओं में, ठीक। अब उसमें से कुछ इतने फेमस हो गए जिनका यूज हमने क्या किया? ला करके अपने हिंदी भाषा में कर लिए। दूसरे भाषाओं के शब्द थे ये, ठीक है ना। कुछ और बोलियों के शब्द थे जिनका ज्यादा फेमस होने की वजह से हम उसको अपने हिंदी भाषा में इंक्लूड कर लिए, जोड़ लिए, इसमें शामिल कर लिए। बस उन्हीं भाषाओं, उन्हीं शब्दों को हम क्या कहते हैं? देसी शब्द कहते हैं। मतलब अपने ही देश के दूसरी बोलियों और भाषाओं से ये हिंदी में आ गए, ठीक है, हमने यूज कर लिया, इसीलिए इसे हम कहते हैं देसी शब्द, ठीक है। उदाहरण में है खटिया। अब खटिया पहले लोग बोला करते थे, अब ये इतना फेमस हो गया खटिया, खटिया इतना फेमस हो गया कि अब इसको हिंदी में यूज किया जाने लगा। जूता, पगड़ी, खिड़की, झुग्गी, ये ऐसे शब्द हैं जो कि क्या हुए? वो हमारे अन्य बोलियों में, अन्य भाषाओं में यूज किए जाते थे भारत में ही, बट ये ज्यादा फेमस होने की वजह से हिंदी में भी इनको शामिल कर लिया गया। बस इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं? देसी शब्द कहते हैं, ठीक है ना। क्या कहते हैं? देसी शब्द कहते हैं। फटाफट नोट डाउन कीजिए, आगे बढ़ते हैं फिर। यानी अपने ही देश से ये आए हैं, दूसरी बोलियों और भाषाओं से हिंदी में आ गए, इसीलिए इनका नाम रखा गया देसी शब्द। ये शुद्ध देसी हैं। डन। चलिए इसको इरेज करते हैं और आगे बढ़ते हैं। अब आता है चौथे नंबर पे विदेशी शब्द। विदेशी मतलब ऐसे नाम से ही पता चल रहा है तो विदेश से आया होगा। विदेशी मतलब विदेश से। आप समझिए विदेशी का मतलब क्या है। अब भारत में दूसरे दूसरे देश के लोग आने जाने लगे और भारत के लोग भी दूसरे दूसरे देशों में आने जाने लगे, और जब जाते थे तो वहां से कुछ ना कुछ नए शब्द ढूंढ के लेके आते थे, सीख के आते थे, ठीक है। अब सीख के आते थे तो भारत में हिंदी में आकर के हिंदी के साथ साथ मिक्स करके बोलते थे, क्योंकि उनको पता चल गया, ठीक है। जैसे मैं चेयर को कुर्सी भी बोल सकता हूँ और चेयर भी बोल सकता हूँ, बोल सकता हूँ कि नहीं? कुर्सी भी बोलता हूँ और चेयर भी, तो दोनों आप बोल सकते हैं। तो लोग क्या किए कि गए दूसरे दूसरे देशों में, उनको पता हो गया कि इसका मतलब यानी कुर्सी को वहां पे क्या बोला जाता है, चाइना में क्या बोला जाता है, और किस चीज को कहाँ पे, और सीख के आ गए, उनको वो शब्द बोलने में अच्छे लगे और आ करके भारत में हिंदी में मिक्स कर दिए। बस उन्हीं शब्दों को हम क्या कहते हैं? विदेशी। मतलब ये विदेश से आया होगा। विदेश मतलब अन्य देशों से, जैसे अरब से आ गया, चीन से आ गया, ठीक है ना, इंग्लैंड से,
ठीक है, अलग अलग देशों से ये शब्द उठ के आ गए, इसीलिए इसका नाम रखा गया विदेशी शब्द। तो वे शब्द जो अन्य देशों की विभिन्न भाषाओं से हिंदी भाषा में आ गए उन्हें हम विदेशी शब्द कहते हैं। अब देखते हैं इसका एग्जाम्पल कि ये विदेशी शब्द हैं कौन कौन से। अब ये जो विदेशी शब्द हैं इनकी लिस्ट थोड़ी लंबी है और आपको समझना है कि किन किन देशों से कौन कौन से शब्द हैं। अंग्रेजी से क्या क्या शब्द आया है, यानी कि अंग्रेजी मतलब इंग्लैंड से, जिस समय इस समय इंग्लैंड आप कहते हैं। इंजीनियर जो है वो अंग्रेजी लेके आए। कॉलेज अंग्रेजी शब्द है। कार, गैस, क्लर्क, टॉफी, बेंच, इंक, मिल, स्कूल, सिनेमा, सर्कस, लॉटरी, रबर, मोटर, मैनेजर, मिनट, ब्लेड, बैंड, बैंक, बस, प्लेटफॉर्म, पेंट, कोच, पुलिस, पार्टी, पाउडर, नर्स, नोट, नंबर, मशीन, ड्राइवर, डिग्री, टैक्सी, टेलीफोन, टेलीविजन, टीम, टायर, टाई, जज, बॉल, क्रिकेट, एजेंसी आदि जितने भी अभी तक आपने देखा है स्टार्टिंग से लेकर के यहाँ तक, ये सारे, ये सभी के सभी कौन से शब्द हैं? अंग्रेजी शब्द हैं, जो कि अंग्रेजी भाषा से हिंदी में आकर के मिक्स हो गया, उसको इंग्लिश हिंदी दोनों में बोला जाता है। ठीक है, तो ये अंग्रेजी शब्द हैं जो कि अंग्रेज लेकर के आए थे और हमें सिखा के चले गए। ठीक, अब देखते हैं कि और कौन कौन सी भाषा। अरबी, जो अरब देश के लोगों ने हमें, या हम भी गए होंगे, हमारे देश के भी लोग गए होंगे तो अरब से सीख के आए होंगे। वो कौन कौन सी भाषाएं हैं देखिए, सॉरी कौन कौन से शब्द है? इंसाफ, इशारा, इनाम, ये उर्दू से है। अरब देश में क्या बोली जाती है? उर्दू बोली जाती है। ठीक है, तो वहां के ये शब्द है इंसाफ, इशारा, इनाम, औरत, कसम, कानून, खत, जुर्माना, तकदीर, ताकत, दफ्तर, दवा, नकल, नुकसान, फसल, मतलब, शर्त, मेहनत, सुबह, फौरन, हिसाब, मरीज, किस्सा, मस्जिद, मोहल्ला, सबूत। अब आज कहेंगे सर कि सर हम तो ऐसे बहुत सारे शब्द पूरे दिन में यूज करते हैं, तो आप समझ लीजिए कि आप शुद्ध हिंदी नहीं बोल रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं? अन्य देशों के शब्दों को भी इसमें शामिल करते हैं। बहुत सारे इसमें शब्द आप अक्सर बोला करते हैं, दिन भर में जरूर एक दो बार यूज कर लेते होंगे आप। ठीक है, तो ये जो शब्द हैं देखिए, ये इतने सारे शब्द थे, ये अंग्रेजी भाषा से आए हुए थे हिंदी में, और ये अरबी से आया। अरबी एक भाषा है जो अरब देश में बोली जाती है, सऊदी अरबिया वगैरह में, तो वहां से आया हुआ है। अब है फारसी। फारसी आदमी, आसमान, कमर, खराब, खून, गुब्बारा, गुलाब, चीज, चेहरा, जहर, जमीन, दरवाजा, दिल, दीवार, पर्दा, प्याज, बदमाश, मेज, शरबत, शहद, शादी, शिकार, याद आदि जितने भी शब्द हैं ये क्या हैं? सभी के सभी फारसी जो है हमारा वहां से आया हुआ है। ठीक है, फारसी उर्दू की ही क्या है? लिपि है, तो ये भी उर्दू से आई हुई है। पुर्तगाल एक देश है, वहां से आया हुआ है। कनस्तर, कमरा, अक्सर आप यूज कर, मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ, मेरा कमरा खाली हो रहा है, कोई कमरा बता दो। आप तो बहुत सारे यूज करते हैं, गाँव में ऐसा शब्द यूज कम किया जाता है, बट आप अक्सर यूज करते हैं। गमला, गोदाम, चाबी, तौलिया, जब नहाते हैं तो यूज करते हैं। नीलाम, फीता, बाल्टी, जूते का फीता बांधने के लिए। संतरा, ठीक है, नहाने भी जाते हैं तो बाल्टी, साबुन, जितने भी हैं सब नहाने जाते हैं तो यूज करते हैं। तंबाकू लोग जो खाते हैं। कमीज जब आप पहनते हैं तो गोभी, ये जितने भी आप शब्द देख रहे हैं यहाँ पे, ये सभी के सभी कहाँ से आए हैं? पुर्तगाल देश से आए हैं। यानी कि पुर्तगाल देश के लोग यहाँ आए होंगे तो क्या किए होंगे? वो सब के सब इन शब्दों को छोड़ गए होंगे और हमें सिखा के गए होंगे, या हम पुर्तगाल गए होंगे तो जाकर सीख लिए होंगे वहाँ से। अपना आप ना पिक्सल बढ़ा लीजिए, क्योंकि अब क्लियर इसमें थोड़ा ज़्यादा है ना, तो क्लियर नहीं आएगा। 720 पिक्सल पे सेट कर लीजिए, क्लियर आना शुरू हो जाएगा। अब आना शुरू हो गया, मेरा भी धुंधला दिख रहा था, 720 पिक्सल पे कर लिया। ठीक है, जो जिसका ग्रामर का पोर्शन छूटा हुआ है पीछे का, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 जाकर के ढंग से पढ़ लीजिएगा, नहीं तो फिर मत कहिएगा सर हमें ग्रामर व्याकरण नहीं पढ़ाते हैं ऑफलाइन क्लास में, क्योंकि बाकी सारे सब्जेक्ट में कवर करूंगा तो इम्पॉसिबल है कराना, अकेले में मारना चाहते हैं क्या हमें। नेक्स्ट है तुर्की से आया हुआ है। तोप, लाश, चाकू, कैंची, गलीचा, कुल्ली, बंदूक आदि, ये जितने भी देख रहे हैं आप, ये तुर्की से है। फ्रांसीसी, फ्रांस से आए हुए हैं। अंग्रेज, कारतूस, कूपन, काजू, ये जितने भी हैं ये फ्रांस से आए हुए हैं। अब आते हैं
चाइना से क्या क्या आया हुआ है। चाइना बहुत फेमस है ना आपके नजर में, तो चाइना से चाय, देखिए चाय, लीची, पटाखा, अभी पटाखा बजाने वाले हैं आप लोग दीपावली में। और चाय तो रोज सुबह सुबह उठ के चुस्की लगाते हैं, जिससे चाय पीना स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है, खाली पेट नहीं पीना चाहिए, ठीक है। लीची तो वो तो गर्मी में खाते हैं। चीनी भी है ना, वो भी यहाँ से आई है, चीनी भी ना चाइना से आई हुई है, ठीक है, जो चाय में आप डाल के पीते हैं। जापान से क्या ये रिक्शा। तो ये जितने भी शब्द हैं ये विदेश से आए हुए हैं, मैक्सिमम आप बोलते हैं, आपको पता नहीं होगा कि ये कहाँ से आए हैं, लेकिन आज मैंने आपको बता दिया ये जो शब्द हैं वो अलग अलग देशों की अलग अलग भाषाओं से आए हुए हैं, इसीलिए इन्हें हम क्या कहते हैं, विदेशी शब्द कहते हैं। क्लियर है जी, फटाफट बताइए, क्लियर है मामला, जल्दी बोलिए। 7 लोग देख रहे हैं और लाइक केवल 1 है, गलत बात बेटा, फटाफट लाइक कर दीजिए सब लोग जल्दी से, ये गलत बात है। इतना अच्छा कंटेंट दे रहा हूं मैं आपको फ्री में, कोई पैसा नहीं ले रहा हूं, फटाफट इसको लाइक कीजिए सब लोग फटाफट। क्लियर हो गया ना, स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिएगा, बाद में नोट कीजिएगा, बहुत सारे हैं, देखिए इतने सारे वर्ड। अब ध्यान में रखिएगा कि जो आप यूज कर रहे हो किस देश से आया हुआ है, वो अपने देश के नहीं है सब, भले ही उसको बाद में हिंदी में शामिल करके उसको यूज किया जाता है, बट ये अपने देश के शब्द हैं नहीं, ये दूसरे देश से आए हुए हैं, इसीलिए इनको हम क्या कहते हैं, विदेशी शब्द कहते हैं। चलिए मैं इरेज करता हूँ और आगे बढ़ता हूँ। अब कह रहा है कि संकर शब्द, इसी का 5वां है, 4 हम पढ़ लिए थे ना, तो अभी हम रचना के आधार पे ही पढ़ रहे हैं, इनके बनावट के आधार पे, ये सॉरी उत्पत्ति के आधार पर ये जो शब्द हैं वो कितने कितने प्रकार के। देखिए संकर शब्द 5वां है। हिंदी में कुछ ऐसे शब्द भी मिलते हैं जो अलग अलग भाषाओं के 2 शब्दों से मिल करके बने हैं, यानी कि एक शब्द उठा दिया पाकिस्तान से, एक मिला दिया हिंदुस्तान से, और दोनों शब्द को मिला के एक नया शब्द बना दिया गया तीसरा, उसे हम क्या कहते हैं, संकर। संकर मतलब ऐसे भी उसका संकर मतलब होता है मिलावट के, 2 लोगों की मिलावट से बना हुआ। अब देखिए रेल जो है, रेल और देखिए रेलगाड़ी, रेलगाड़ी, जो रेल है ये अंग्रेजी है, ठीक है ना, रेलगाड़ी बना है ना, तो इसमें क्या है, रेल जो है वो अंग्रेजी है और गाड़ी क्या है, हिंदी है। तो अंग्रेजी यानी कि एक शब्द उठा के हम लेके कहाँ से आए, लंदन से, और एक शब्द उठा के अपने देश का था, दोनों को मिला दिया, तीसरा शब्द क्या बन गया, रेलगाड़ी, और इसीलिए इसे क्या कहते हैं, संकर शब्द कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये 2 भाषाओं के अलग अलग शब्दों के मिलने से बनता है, इसीलिए इसे संकर शब्द कहते हैं। ठीक है जी, क्लियर हो गया। संकर शब्द क्यों कहते हैं, अलग अलग 2 देशों की 2 भाषाओं से मिलकर के बनता है। जैसे कि यहाँ पे ये जो रेल है, ये रेल कहाँ से आया, लंदन से, और गाड़ी कहाँ से आए, अपने देश से, हिंदी से, ठीक। तो अंग्रेजी लंदन में ही तो बोली जाती है, पहले बोली जाती है, तो हर जगह इंटरनेशनल लैंग्वेज हो गया। तो ये हिंदी की भाषा से हमने गाड़ी उठाया और रेल उठाया अंग्रेजी भाषा से, दोनों से मिला के बना दिया रेलगाड़ी। अब आप कहोगे सर इसमें हिंदी भी इंग्लिश में है, तो कैसे बोलेंगे किस भाषा का है, तो इसीलिए तो इसका नाम रखा गया है संकर शब्द, ठीक। वैसे ही मोटर गाड़ी है, मोटर है अंग्रेजी शब्द और गाड़ी है हिंदी शब्द, बना दिया मोटर गाड़ी, देखिए बन गया, इसीलिए ये भी क्या है, संकर शब्द। अब तो क्लियर हो गया होगा। गाड़ी, घड़ी, साज, घड़ी इसमें क्या है, हिंदी शब्द, साज क्या, अरबी, तो इसमें अरब देश से उठा के लेके आया गया साज, और हिंदी घड़ी हिंदी से अपने देश की है, ठीक, और दोनों को मिला के बने हुए घड़ी साज। वर्षगांठ आप जो मनाते हैं ना, वर्ष जो है संस्कृत का शब्द है, गांठ है हिंदी का शब्द, आइए उठा करके मिला के बना दिए गए वर्षगांठ, जिसको आप एनिवर्सरी बोलते हैं ना, कहते हैं मेरी मम्मी का आज एनिवर्सरी है, पापा का वेडिंग एनिवर्सरी वाला बोलते हैं ना, उसी को इंग्लिश हिंदी में बोलते हैं वर्षगांठ। ठीक है, क्लियर है। तो इसीलिए इसे क्या कहते हैं, हम संकर शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं, संकर शब्द। क्लियर है मामला, फटाफट नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ऑनलाइन वाले चले जल्दी जल्दी फटाफट बताइए, और जल्दी से लाइक करके जाइएगा, नहीं तो फिर से कल से लाइव क्लास बंद कर दूंगा। देखो आपके लाइक करने से क्या होगा, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। यूट्यूब को पता चलेगा हाँ सर अच्छा पढ़ाते हैं, तो और आपके जैसे बच्चों को भेजेगा, और भेजेगा तो वो बच्चों को भी कुछ जानकारी मिल जाएगी, ठीक है, और इससे मुझे कोई फायदा नहीं, ठीक, बाकी वो नहीं।
चलिए नोट डाउन हो गया, इसको मिटाते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। अब है रचना के आधार पर शब्दों के भेद, यानी कि जब आप रचना, पहले हम पढ़ रहे थे उत्पत्ति के आधार पर, यानी कहाँ कहाँ से ये शब्द आए हुए हैं उसके आधार पर पढ़ रहे थे। अब हम पढ़ने जा रहे हैं रचना के आधार पर, यानी कि जब इनका रचना हुआ तो कितने प्रकार के शब्द थे, ठीक है, और कितने भागों में इसको बांटा गया है। तो रचना के आधार पर जो है वो शब्दों को 3 भागों में बांटा गया है, जो कि मैंने एक ही स्लाइड में इसको आपको नोट बना करके समझा देता हूँ, फटाक से हो जाएगा। रचना के आधार पे शब्दों को 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा? रूढ़ शब्द। रूढ़ का मतलब क्या होता है? जो शब्द परंपरा से चले आ रहे हैं। परंपरा मतलब बहुत पुराने समय से ये चले आ रहे हैं, और उनको जब आप तोड़ेंगे ना, चाहेंगे कि तोड़ के अलग अलग मीनिंग निकालने तो नहीं निकलेगा, उसी को हम क्या कहते हैं? रूढ़ शब्द कहते हैं। रूढ़ का ऐसा ही मतलब होता है, रूढ़ मतलब बहुत रूढ़ी, ठीक है। तो रूढ़ शब्द किसे कहते हैं? जो बहुत पुराने समय से चले आ रहे हैं और उनको आप तोड़ करके मीनिंग नहीं निकाल सकते, इसीलिए उसे क्या कहा जाता है? रूढ़ शब्द कहलाता है। रात है, सुबह है, समय है, हाथ है, ये सब के सब रूढ़ शब्द है, ठीक है ना। रूढ़ शब्द मतलब इनका टुकड़ा करोगे ना, जैसे मैं रात है, रात को तोड़ देता हूँ, रा और तो क्या अर्थ निकल रहा है? नहीं निकलेगा। लेकिन जब दोनों को जोड़ा हमने तो पता चल गया, अच्छा रात मतलब एक क्या है? अवधि है, ये दिन, रात में दिन के बाद क्या आता है? रात आता है। सुबह ये भी क्या है? एक अवधि है। समय, हाथ, ये हमारे शरीर का एक अंग है। अब इनको तोड़ोगे ना अलग अलग है तो अर्थ नहीं निकलेगा, बस इसीलिए इसे रूढ़ शब्द कहा गया। दूसरे नंबर पे था यौगिक शब्द। यौगिक मतलब होता है मिलावट, मिला हुआ। तो जो शब्द 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से बनते हैं उन्हें सार्थक खंडों में विभाजित किया जा सकता है, वे यौगिक शब्द कहलाते हैं। मतलब क्या? ये तो पुराने समय से चले आ रहे थे, इनको तोड़ने के बाद कोई अर्थ नहीं निकल रहा था, बट ये 2 या 2 से अधिक शब्दों के मिलने से बनते हैं, और जब इनको आप तोड़ोगे ना तो उन दोनों शब्दों का मतलब जितने भी शब्द टूट के बनेंगे उन सबका अर्थ निकल जाएगा। वो कैसे? देखिए, जैसे दूतावास, सद्गुण, दिनेश, देशभक्ति, यौगिक शब्द उपसर्ग या प्रत्यय जोड़कर या संधि या समास द्वारा बनाए जाते हैं। देखिए एक नई चीज यहाँ पे नोट डाउन कीजिएगा, ये बड़े क्लास में भी आपको आएगा। यौगिक शब्द जो है ना वो कैसे बनाए जाते हैं? तो आप जब भी संधि समास वगैरह करते हैं, प्रत्यय पढ़ेंगे अभी आगे इसमें हम पढ़ाएंगे, मैं पढ़ाऊंगा आपको, उपसर्ग पढ़ेंगे, संधि भी पढ़ेंगे, समास भी पढ़ेंगे, तो उस समय करने के बाद यानी संधि, समास, प्रत्यय जो भी आप कुछ करते हैं तो उस समय कौन सा शब्द बनता है? यौगिक शब्द बनता है। कौन सा शब्द बनता है? यौगिक शब्द बनेगा। क्यों? क्योंकि इसको जब आप तोड़ेंगे तो ये अलग अलग अर्थ देगा। जैसे कैसे? देशभक्ति, तो देश के लिए भक्ति, देशभक्ति मतलब देश प्लस भक्ति। देखिए देश अलग शब्द हमने कर दिया, भक्ति अलग, तो दोनों का स्वतंत्र अर्थ है, और दोनों को मिला भी दिया फिर भी एक अर्थ बन रहा है, ठीक। दिन प्लस एस, दिनेश। सद प्लस गुण, सदगुण। दूता प्लस आवास, दूतावास, ठीक है, दूता प्लस आवास। दूत प्लस आवास, दूतावास। तो दूत मीन्स होता है किसी का सहायक, आवास मैंने उसका रहने का घर। तो दोनों को तोड़ने के बाद भी अर्थ सही सही निकल रहा है, और जोड़ने के बाद भी अर्थ सही सही निकल रहा है, इसीलिए यौगिक शब्द कहलाते हैं। इनको तोड़ने के बाद अर्थ नहीं निकलेगा, और ये पुराने समय से यूज किए जा रहे हैं। नेक्स्ट है योग रूढ़। योग रूढ़ शब्द किसे कहते हैं? जिस यौगिक शब्द से किसी विशेष अर्थ का बोध होता है, यानी कि ये कौन सा शब्द है? यौगिक ही होता है, यानी 2 या 2 से अधिक शब्दों के मिलने से ही बनेगा, लेकिन इसका अर्थ जो होगा वो बहुत ही स्पेशल होता है। वो कैसे? देखिए जरा, आप कहता ना हिमालय, हिमालय विशेष अर्थ में यूज किया जाता है इसका, हिमालय। पंकज, पंकज का जो अर्थ है ये कमल के अर्थ में यूज किया जाता है, विशेष पर्वत के रूप में। जो हिमालय है इसका यूज हम किस लिए करते हैं? विशेष पर्वत, यानी कि हम एक हिमालय को विशेष पर्वत के रूप में यूज कर रहे हैं। गिरिधर, जैसे ही मैं बोलूंगा गिरिधर तो आप तुरंत समझ जाएंगे ये तो भगवान कृष्ण के बारे में बात कर रहे हैं। दशानन, दशानन, दशानन किसको बोला जाता था? रावण को बोला जाता था, तो रावण के अर्थ में। तो ये शब्द तो कौन से हैं? शब्द तो यौगिक हैं, लेकिन इसका अर्थ क्या होता है? विशेष होता है, ठीक है ना, स्पेशल रूप से यूज किया जाता है, इसीलिए इसे योग रूढ़ शब्द का नाम दिया गया है। ठीक है जी, किसी को कोई डाउट तो नहीं है? इसीलिए इसे किसका नाम दिया गया है? योग रूढ़ का नाम दिया गया है, ठीक। ये भी यौगिक
शब्द ही होते हैं, दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर ही बने होते हैं, बट इनका जो अर्थ होता है किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या किसी स्थान के लिए होता है। ठीक, चलिए अब आगे देखते हैं कि क्या है। एक्सरसाइज होगा, आपके एचडब्ल्यू अभी मिला नहीं है ना, वही उसी का भंडार मिलेगा। हाँ देखिए आगे, देखिए भर के नोट कीजिए एचडब्ल्यू फटाफट, घर से कीजिएगा, तभी से मैं आपको करा रहा। डेट है 16, जल्दी ये आपका एचडब्ल्यू घर से करके आएंगे। सब मैंने सारे कॉन्सेप्ट पढ़ाए भी, बाहर से कोई भी नहीं है, और ये 8th क्लास तक का आपका कवर करेगा पूरा। 8th क्लास तक के बच्चों के लिए पूरा 8th क्लास तक की एक्सरसाइज को हमने इसमें शामिल किया है। पूरा 8th क्लास तक के एक्सरसाइज में आपको बुक्स तक पढ़ने की कोई जरूरत नहीं, यदि इसको पढ़ लेंगे तो एग्जाम में इसको पढ़ के चले जाएंगे तो 8th क्लास तक आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा, और उसके आगे भी तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इसी का स्पेशल यूज किया गया है। ये बेसिक है और 9 इसके एडवांस पढ़ लेंगे तो 9-10 के लिए हो जाएगा। फटाफट नोट कर लीजिए, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं। वो टाइम हो गया 10:10। ये भी आपके लिए है, फटाफट नोट कीजिए, ये भी एचडब्ल्यू में ही है। जल्दी, ऑनलाइन वाले तो स्क्रीनशॉट लेके बच जाएंगे आराम से। जल्दी चलिए, ये भी आपके एचडब्ल्यू के लिए। कुछ समझ में नहीं आया, देखिए इसमें भरना ही तो है कि क्या 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 कहलाता है। सी प्लस आले को जोड़ेंगे तो कौन सा योगी शब्द बनेगा, चिड़िया और घर को जोड़ेंगे तो, अरे आप लोग मुझे पता है बना लेंगे आप इसको, फटाफट नोट कर लीजिए। ये भी आपके एचडब्ल्यू के लिए 8th क्लास तक की एक्सरसाइज को क्लियर करेगा ये भी आपके एचडब्ल्यू के लिए। इस बार लास्ट में सारे एचडब्ल्यू भर गए। इसमें देखिए क्या करना है, यौगिक रूढ़, यौगिक का योग रूढ़ शब्द है ना, अभी पढ़ाया था मैंने। अब इसी में से दिए गए हैं, इनमें से छाट छाट के इसके कॉलम में भरना है। अब कह रहा है कि अरबी, अंग्रेजी, फारसी के 4-4 पीछे शब्द लिखवाए थे ना, बहुत सारे बंडल, उसी में से 4-4 भर देना इसमें। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्लैंक यानी कि क्लास खत्म। ठीक, क्लास खत्म हो गई, और आपको यदि आज का कॉन्सेप्ट समझ में आया है तो ये तो कर ही दीजिए फटाफट। और यदि और भी आपके 6 चपाटी हैं जो आज के क्लास नहीं लिए तो उनको ये कर दीजिए। और यदि आपके पास लाइव क्लास का नोटिफिकेशन नहीं पहुंचता है तो ये कर दीजिए। पढ़ने तो आता होगा ना, बोलेंगे कि सर पढ़ा रहे हैं हिंदी या लिख रहे हैं इंग्लिश। ठीक है, कर दीजिएगा। मिलते हैं कल के क्लास में, तब तक के लिए गुड नाइट। और सारा का सारा होमवर्क भी क्लियर कर दीजिएगा।